शिल्पा और मनीष ये भी घर आ गए। इन्होंने देखा इन्हें रिया और वाणी कहीं दिख नहीं रहे थे। शिल्पा की माँ वहीं बाहर बैठी हुई थी। शिल्पा ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, बच्चे अभी आए नहीं क्या? उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, बच्चे तो आ गए हैं, अपने रूम में गए हैं, फ्रेश होकर आ रहे हैं। चलो तुम लोग भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद में तुम लोगों को खाना लगा देती हूँ, बहुत देर हो गई तुमको गए हुए। लेकिन शिल्पा और मनीष दोनों माँ के पास बैठ गए और उन्होंने माँ से कहा, माँ आपने हमसे बोला था ना आप कोई बात बताने वाली हो, माँ प्लीज़ हमें बताओ ना क्या बात है। तो शिल्पा की माँ ने कहा, यहाँ नहीं, चलो कमरे में बात करते हैं, बच्चे कभी भी आ सकते हैं। यह कहकर वो कमरे में चली गई। यहाँ शिल्पा की भाभी यानी मनीष की वाइफ, जिसका नाम मनीषा था, उसने भी कहा, अरे आप लोग आ गए, मैं जल्दी से आप सब लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, आप सब लोग फ्रेश हो जाइए। यह कहकर वो किचन में चली गई। इसके बाद शिल्पा, मनीष और उनकी माँ ये तीनों कमरे में चले गए और मनीष ने पूछा, हाँ बताओ माँ, तुम क्या बोल रही थी, क्या पता चला तुम्हें? उसकी माँ ने पहले तो गेट लगाया और यह तसल्ली की कि कोई सुन तो नहीं रहा। उसके बाद उसने कहा, मैंने अपने गांव फ़ोन लगाया था मेरे बड़े भैया को, यानी तुम्हारे मामा जी को। उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने उनसे डिटेल में जानने की कोशिश की कि क्या कभी उन्होंने इस बारे में कुछ सुना, क्योंकि हमारा गाँव और रामपुर दोनों बहुत पास पास लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ कोई भी बात फैलती थी आग की तरह वो पूरे गाँव में फैल जाती थी। और हमारा गांव तो रामपुर से भी छोटा है, इसलिए वहाँ तो इस गांव की सारी बातें फैल जाती थी। मैंने भैया से पूछा और उनसे कहा कि वो पता करें आसपास कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो या जिन्होंने इस कहानी के बारे में कुछ भी सुना हो। मैंने हालांकि उन्हें ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि हमारी वाणी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या कुछ, मैंने सिर्फ उन्हें ये कहानी बताई और इसके बारे में मैंने कहा, क्या तुमने कुछ सुना है? मेरे भैया ने कहा, मैं आपको पता करके बताता हूँ। कुछ देर के बाद उन्होंने सारे गाँव में या थोड़ी सी डिटेल पता की। उसके बाद उनका भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उसी गांव के, मतलब हमारा जो गांव है ना मेरे मायके का, उस गांव के एक बहुत बड़े सरपंच, जिसके बेटे की बात, यहाँ एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसकी बेटी थी माला। वो बहुत ही सुंदर और होशियार थी, पूरे गांव में उसकी चर्चा थी और बहुत ही संस्कारी भी थी। और यहाँ का सरपंच भी जो था बहुत बड़ा था और ज़मींदार भी बहुत बड़ा था। तो वहाँ जो हमारे गांव का सरपंच है ना, उसकी शादी यहाँ गांव की लड़की माला के साथ होने वाली थी। बारात भी आई थी, लेकिन उस गांव के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ यह बताया गया था, बारात गई लेकिन दुल्हन नहीं आई। शादी के लिए लड़का गया तो सही, पर शादी करके नहीं आया था। ये बात सभी को मालूम पड़ गई थी, पर शादी क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, ये बात किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाई थी कि क्या हुआ था। हाँ, बस ये ज़रूर मालूम था कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। और कुछ टाइम के बाद उन्हें यह खबर मिली कि वो लड़की जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की माला, उसकी मौत हो गई है। अब वो कैसे मरी, क्या था, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। बस गांव वालों को यही पता था। ये सारी बातें पता हुई हैं। तो ये सारी बातें पता सुनने के बाद शिल्पा ने कहा, माँ मतलब मेरा शक सही था, हमारी वाणी ही माला है। और यह सारी कहानी जो उसने उस दिन एक्ट में की, वो सब कुछ कोई सपना, कोई भ्रम नहीं था, ये एक सच्चाई थी जो सपने में वाणी ने देखी। पर अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या ये पुनर्जन्म, ये सारी बातें सच हैं? और यदि ये सच है भी तो जो बिरजू था वो कहाँ है? क्या उस नीम के पेड़ में सचमुच आत्मा है जो बिरजू की है? और यदि है तो क्या वो हमारी माला को परेशान कर रही है? हमारी वाणी क्या माला है, उसे वो परेशान कर रही है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और यदि ये सारी बातें सच है तो ये सब गुत्थी से निकला कैसे जा सकता है? और पहली बात तो ये है माँ कि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। मनीष ने कहा, नहीं शिल्पा तुम गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई पेड़ ना भूत, कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक नॉर्मल कहानी होगी जो इस गाँव में घटी होगी, और वो माला और बिरजू की कोई कहानी होगी जो बहुत पुरानी कहानी होगी, और वो लोग अब मर चुके हैं। हो सकता है यूं ही वाणी को वो सपना आया हो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी वाणी ही माला है। और जहाँ तक बात है उस तस्वीर की, तो देखो वो तस्वीर बहुत पुरानी है जो किसी ने बनाई हुई है, तो हो सकता है वो चेहरा मिल रहा हो। यह सब बातें सुनकर शिल्पा की माँ ने कहा, चेहरा मिल रहा हो मतलब तस्वीर है, क्या बात है, बताओ मुझे, तुम लोग वहाँ गए, वहाँ क्या हुआ? अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।